गोवा के एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग, हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। रात करीब 12 बजे हुआ ब्लास्ट। नॉर्थ गोवा के अपोरा में है नाइट क्लब। मारे गए लोगों में 4 सैलानी और बाकी क्लब के स्टाफ। आग पर काबू पाने और कर्मचारियों के रेस्क्यू के लिए तुरंत एक्शन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कई लोग चपेट में आए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, घटना के जांच के आदेश दिए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 4 सैलानियों की जलकर हुई मौत, बाकी लोगों की दम घुटने से गई जान। गोवा आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। सीएम प्रमोद सावंत ने फोन पर बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गोवा आग हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गोवा आग हादसे पर दुख जताया, शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आज भी इंडिगो संकट बरकरार, दिल्ली से नागपुर, अमृतसर, आइसोल और जम्मू जाने वाली उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के चलते मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए, फ्लाइट में देरी और रद्द होने से परेशानी बढ़ी। मुंबई एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। गोवा, जबलपुर, पटना, अहमदाबाद, कानपुर समेत कई शहरों की फ्लाइट्स कैंसिल। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की, शनिवार को 1500 फ्लाइट ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया, उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे में जवाब मांगा। डीजीसीए ने समीक्षा के लिए 4 सदस्य समिति गठित की, क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और संकट रोकने और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन पर गौर करेगी कमेटी। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आया इंडिगो मैनेजमेंट, सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी, एक अपडेट पर पीएम की नजर। एयरलाइन की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन, निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश, हालात पूरी तरह स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी, आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया, 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपए और 1,000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12,000 रुपए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी, सिर पर ईंट लेकर लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। शुभेंदु अधिकारी का हुमायूं कबीर पर हमला, कहा उन्होंने तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल मोल ले लिया। कोलकाता में भी सड़क पर उतरे लोग मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने पर जताई आपत्ति। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही बीजेपी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, हम जल्द मुर्शिदाबाद में भी राम मंदिर बनाएंगे। हुमायूं कबीर का सस्पेंशन, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। हुमायूं कबीर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी भड़के, कहा बाबर का नाम जपने वाले लोग देश के गद्दार हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, बोले तेजस्वी यादव बाढ़ के समय दुबई में थे, अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा बिहार में लोकतंत्र जीता है, इससे जनादेश ने बिहार में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले पूरे प्रदेश में धान खरीदी अस्त व्यस्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री बंजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बोले एक्यूआई को कम करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में धर्म बदलने से इनकार करने पर युवती पर हमला, मुस्लिम युवक ने घर में घुसकर हिंदू युवती पर ब्लेड से हमला किया, पीड़िता बुरी तरह से जख्मी। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 25 लाख के इनामी गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद। नोएडा में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, पिस्टल को लोड करते समय चली गोली, मची भगदड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर आसिम गिरफ्तार, 5 से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बंदूक और 40 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, जमीन के अंदर बने एक तहखाने में छिपाई गई थी शराब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। सभी लोग अस्पताल से जबलपुर पहुंची जन शताब्दी ट्रेन से उतरे थे। रात करीब 10:15 बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में एक गोदाम में लगी आग, 5 से 7 लाख के नुकसान का अनुमान। फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत तेजी से हालात पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक फैक्ट्री में गैस लीकेज से अफरा तफरी, काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। फैक्ट्री में बनाई जाती है फेरिक सल्फेट। गैस के असर से कुछ कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ हुई, कर्मचारियों को नर्सिंग होम और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर वेटरन्स ऑनर सदन को हरी झंडी दिखाई, मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।